आज की इस विशेष चर्चा में हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के साथ हुए कुछ एकांतिक वार्तालाप और दर्शन जो YouTube पर हैं, उनके अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये वो संवाद हैं जहां श्रोताओं ने, आप और हम जैसे लोगों ने गहरे आध्यात्मिक सवाल पूछे हैं और महाराज जी ने उनके उत्तर दिए हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन बातचीत से जो मुख्य बातें निकली हैं, जो ज्ञान है, उसे समझें। हाँ, जैसे जीवन, मृत्यु, भक्ति, कर्म, ईश्वर से हमारा क्या नाता है, इन सब पर एक साफ नजरिया मिले। ये चर्चा मतलब उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो आध्यात्मिक राह पर हैं या जीवन के कुछ बड़े सवालों के जवाब खोज रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। पहला ही सवाल काफी गहरा है। अस्तित्व का भय और मृत्यु की सच्चाई। मोनिका आनंद जी का सवाल था जी। कि मृत्यु के बाद जब आत्मा ईश्वर में विलीन होती है तो क्या हमारा अपना अस्तित्व, मतलब मैं, वो खत्म हो जाता है? ये सोचकर ही कई बार घबराहट होती है। हाँ, ये डर बहुत बहुत आम है कि मैं नहीं रहूंगा या रहूंगी। लेकिन महाराज जी यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ करते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु के फौरन बाद आत्मा सीधे ईश्वर में विलीन नहीं हो जाती। अच्छा, तो फिर? ऐसा तो सिर्फ उनके साथ होता है जिन्होंने जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर ली है, मतलब ईश्वर को यहीं पा लिया है। अच्छा, तो फिर बाकी आत्माओं का क्या होता है जिन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की? महाराज जी के अनुसार वो आत्माएं अपने कर्मों के हिसाब से, मतलब जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार अलग अलग गतियों को पाती हैं। पुण्य किए हैं तो स्वर्गलोक चले गए, अगर पाप कर्म है तो नरक लोक। ईश्वर में विलीन होने का सौभाग्य तो उनको मिलता है जो भजन करते हैं, जीते जी ईश्वर से अपना नाता जोड़ लेते हैं। फिर ये जो डर है कि हम मिट जाएंगे, ये क्यों है? अगर हम ईश्वर के ही अंश हैं तो उनसे मिलने में डर कैसा? बहुत सही सवाल है। और महाराज जी का नजरिया इस पर यह है कि ये डर असल में ईश्वर से प्रेम और अपनेपन की कमी का लक्षण है। प्रेम की कमी। हाँ। हम ईश्वर को अपना मानते ही नहीं हैं ठीक से। वो हमारे असली माँ बाप हैं, हमारे सबसे अपने। तो अपने पिता से मिलने में डर कैसा? उन्होंने प्रहलाद जी को उदाहरण दिया, कितना सटीक। हाँ, नरसिंह भगवान का रूप तो कितना भयंकर था। पर प्रहलाद जी को डर लगा? नहीं लगा, रत्ती भर भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरे प्रभु हैं, मेरे अपने हैं। ये बात तो गाढ़ बांधने वाली है कि हमारे असली सगे संबंधी तो प्रभु ही हैं। ये दुनिया के रिश्ते, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, ये तो मतलब अस्थायी हैं। बिल्कुल, बदलते रहते हैं। पर माया का पर्दा ऐसा है कि ये सीधी सी बात भी हमें दिखती नहीं। महाराज जी ये भी याद दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, स्त्री या पुरुष का शरीर, ये हम नहीं है। हमारा असली स्वरूप तो आत्मा है जी। और इसी अज्ञान और भय से निकलने का रास्ता क्या है? भक्ति और निरंतर नाम जप। नाम जप। जी, जैसे जैसे हम नाम जप में लगते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये अज्ञान का पर्दा हटता है, ईश्वर से अपनापन बढ़ता है और ये मृत्यु का भय, ये अपने आप कम होने लगता है। हम अपने असली भगवत स्वरूप को पहचानने लगते हैं। तो मूल बात ये है कि डर खत्म होने का नहीं, ईश्वर से प्रेम की कमी का है। समझ गया। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है पूनम शर्मा जी का। ये भी कई साधकों के मन में आता होगा कि भाई कैसे पता चले कि ये जन्म हमारा आखिरी है? हाँ, ये जिज्ञासा होती है। और श्री जी यानी राधा रानी की सेवा हमें कैसे मिले? इसके लिए महाराज जी कुछ साफ लक्षण बताते हैं कि अंतिम जन्म की पहचान ये है कि जीवन में कोई संसारिक इच्छा, कोई कामना बची ही ना हो। कोई इच्छा नहीं। हाँ, किसी से जरा भी द्वेष न हो, मतलब पूरी दुनिया में कोई अपना दुश्मन न लगे, न किसी चीज से बहुत लगाव हो जिसे गांक कहते हैं, न किसी से नफरत मतलब द्वेष, न कुछ पाने की चाह, न कुछ खोने का डर। जब मन ऐसी समता की स्थिति में आ जाए, बिल्कुल शांत, स्थिर, तब समझना चाहिए कि हाँ, अब प्रिया जी के धाम जाने का समय करीब आ रहा है। वाह, ये तो बहुत बहुत ऊंची अवस्था है जी। पर श्री जी की सेवा पाने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? इसके लिए वो गुरु और संतों से मन का कनेक्शन जोड़ने पर बहुत जोर देते हैं। जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा अगर इंजन से जुड़ा है तो वो वहीं पहुंचेगा जहां इंजन जा रहा है। हाँ, सही बात है। वैसे ही अगर हमारा मन गुरु से, उनके वचनों से, उनके बताए राह से जुड़ा रहेगा तो हम भी वहीं पहुंचेंगे जहां हमारे गुरु पहुंचे हैं, यानी श्री जी के चरणों में। और साधन क्या है इसके लिए? साधन वही है, घूम फिर कर बात वहीं आती है। निरंतर नाम जप, भगवान की लीलाओं और कथाओं को ध्यान से सुनना, मतलब श्रवण करना,
और फिर जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, मनन करना। इससे धीरे धीरे संसार की असलियत समझ आने लगती है, शरीर से मोह खत्म होता है और फिर ये जन्म अपने आप आखिरी बन जाता है। अच्छा, ये जो निरंतर नाम जप की बात बार बार आ रही है, तो एक सवाल ये भी उठा कि क्या इससे हमारे पुराने कर्म या कोई कर्जे वगैरह हों, ऋण हों, वो भी खत्म हो जाते हैं? हाँ, महाराज जी इस पर कहते हैं कि बिल्कुल हो जाते हैं, अगर हम लगातार नाम जप करते हैं और साथ में भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। प्रार्थना कैसे? जैसे कि हे प्रभु, हम तो असमर्थ हैं, हमने इतनी ताकत नहीं, हमारे जाने अनजाने जो भी कर्मों के हिसाब किताब बाकी हैं, जो भी लेन देन है, आप ही कृपा करके उन्हें चुका दीजिए, आप ही सब संभाल लीजिए। तो भगवान सब संभाल लेते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ शरणागति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पूरी तरह से खुद को, अपने सारे बोझ को भगवान के चरणों में डाल देना, उन पर ही निर्भर हो जाना। जब हम ये मान लेते हैं कि हम करने वाले नहीं हैं, करता तो वही है, तो कर्मों का बंधन अपने आप ढीला पड़ने लगता है। ये शरणागति की बात एक और प्रैक्टिकल सवाल पे ले जाती है। राधिका जी ने पूछा था, उनकी माता जी ठाकुर जी को खूब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ भोग लगाती हैं। जी हाँ, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि भजन में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों पर, खासकर जीभ पर संयम रखना बहुत जरूरी है। जी। तो इन दोनों में तालमेल कैसे बैठे? हाँ, ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है, कई घरों में होती होगी। महाराज जी इसका बड़ा संतुलित, बड़ा व्यवहारिक हल बताते हैं। ठाकुर जी को अपनी श्रद्धा से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा भोग लगाना, ये तो भक्त का प्रेम है, अपना भाव जताने का तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो साधक है, जो भजन में सचमुच आगे बढ़ना चाहता है, उसे वो सारा भोग खुद नहीं खाना चाहिए। तो फिर क्या करें उसका? महाराज जी का मार्गदर्शन ये है कि थोड़ा सा प्रसाद रूप में ले लें और बाकी का भोग गाय को दे दें, या ब्रजवासियों को, या मोर, बंदर जैसे जीवों को, या फिर किसी जरूरतमंद को बांट दें। अच्छा। और जो थोड़ा सा प्रसाद हम ले रहे हैं, उसे खाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। अच्छा। उसे पदार्थ बुद्धि से नहीं खाना है। पदार्थ बुद्धि मतलब स्वाद के लिए, मजे के लिए नहीं खाना। अरे वाह, पूड़ी क्या बढ़िया है, कचौड़ी कितनी कुरकुरी है, गुलाब जामुन में तो मजा ही आ गया। ये हुआ पदार्थ का भोग। हाँ। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना है, यानी ये भगवान का पवित्र उच्छिष्ट है, उनकी कृपा है, ये मानकर सब चीजों को मिलाकर थोड़ा सा ले लिया, ये भाव रखते हुए कि इससे मेरा कल्याण होगा। समझी। साधक के लिए तो असल में सादा भोजन ही सबसे अच्छा है, दाल रोटी जैसा, ताकि पेट हल्का रहे, आलस ना आए और मन भजन में लगे। रोज रोज 56 भोग खाएंगे तो फिर भजन करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब एक और शब्द है जो सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, नामरस। सिंधु जी ने पूछा कि ये नामरस आखिर है क्या? क्या ये जीभ पर कोई स्वाद आता है, मीठा या नमकीन? महाराज जी से बहुत बहुत खूबसूरती से समझाते हैं, ये कोई भौतिक स्वाद नहीं है, जीभ वाला टेस्ट नहीं है ये। तो फिर क्या है? नाम रस असल में नाम के प्रति एक तीव्र खिंचाव है, एक गहरा लगाव, एक ऐसी क्या कहते हैं आसक्ति, या यूं कह ले कि एक आध्यात्मिक व्यसन है कि नाम लिए बिना एक पल भी रहा ना जाए। व्यसन, ये शब्द तो आमतौर पर बुरी आदत के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, यहाँ इसका अर्थ सकारात्मक है। जैसे शराबी को शराब के बिना चैन नहीं मिलता, वो तड़पता है ना, वैसे ही भक्त को नाम के बिना बेचैनी होने लगे। ये एक चिदानंदमय, आत्मानंदमय, भगवद आनंदमय अनुभव है। मतलब आत्मा का आनंद, भगवान के स्वरूप का आनंद, ये इंद्रियों का सुख नहीं है। इसकी पहचान क्या है फिर? इसकी असली पहचान ये है कि अगर जरा से देर के लिए भी नाम भूल जाए, विस्मरण हो जाए, तो मन में परम व्याकुलता छा जाए। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है ना, हाँ, बस वैसी तड़प, वो तड़प ही नाम रस का प्रमाण है। समझ गया। लेकिन एक और सवाल जो शायद हम सबका अनुभव है, पवन जी ने पूछा था। हाँ। हम जानते हैं कि नाम जप बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है, फिर भी मन क्यों भागता है? क्यों नहीं लगता नाम जप में? वो निरंतरता क्यों नहीं बन पाती? इसका बहुत सीधा सा कारण महाराज जी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मन की महत्व बुद्धि अभी नाम में उतनी पक्की नहीं हुई है। महत्व बुद्धि? हाँ, मतलब मन को अभी भी दुनिया की चीजों में, रिश्तों में, मान सम्मान पाने में या भोग विलास में ज्यादा महत्व, ज्यादा सुख या अपनापन महसूस होता है। सही बात है। मन तो वहीं दौड़ेगा ना जहां उसे लगेगा कि यहाँ ज्यादा फायदा है, यहाँ ज्यादा मजा है। सही बात है। अभी हमें लगता है कि पैसा ज्यादा जरूरी है, रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, तो मन उधर ही भागता है। तो इसका उपाय क्या है?
जब मन भागे तो क्या करें? महाराज जी कहते हैं हंसते हुए कि जिस दिन नाम में असली महत्व बुद्धि जाग जाएगी, जिस दिन ये पक्का हो जाएगा कि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार, उस दिन मन को नाम से हटाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और शुरुआत में जब हम नाम जप करते हैं तो मन के अंदर जो जन्मों जन्मों के पाप संस्कार जमा हैं वो साफ होते हैं। सही बात है। जैसे गंदे बर्तन को मांजते हैं तो शुरू में मैल ज्यादा निकलता है, आवाज भी होती है। हाँ हाँ। वैसे ही शुरू में नाम जप करने बैठो तो बेचैनी हो सकती है, ऊब लग सकती है, पुराने विचार ज्यादा आ सकते हैं। इससे घबराना नहीं है। तो क्या करें उस समय? उपाय है हठपूर्वक जबरदस्ती मन को नाम में लगाना, हर काम करते हुए, खाते पीते चलते नहाते, यहाँ तक कि गृहस्थ धर्म के अनुसार जो शास्त्र सम्मत सांसारिक कार्य है उन्हें करते हुए भी अंदर ही अंदर नाम जप जारी रखें। अभ्यास से ही बात बनेगी। जैसे कोई मुश्किल काम भी रोज करने से आसान हो जाता है ना जी, वैसे ही लगातार लगे रहने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और नाम में स्वाभाविक रुचि और आनंद आने लगेगा। धैर्य बहुत जरूरी है इसमें। ये बात मन को ढाढ़स बंधाती है कि शुरुआत में मुश्किल लगना स्वाभाविक है। अच्छा, एक और गहरा सवाल है रिद्धिमा पाठक जी का। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। जी। अगर ये जगत, ये दुनिया एक सपना है तो फिर ये इतनी असली, इतनी ठोस क्यों लगती है? दुख सुख इतने वास्तविक क्यों महसूस होते हैं? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है, खासकर जब सुबह ट्रैफिक जैम में फंसे हों। महाराज जी इसे सपने के उदाहरण से ही बहुत अच्छे से समझाते हैं। कैसे? जैसे हम रात को सपना देखते हैं, हाँ, तो जब तक सपना चल रहा है वो बिल्कुल सच लगता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सच लगता है। सपने में अगर शेर पीछे पड़ जाए तो डर भी असली लगता है, पसीना भी आ जाता है। हाँ, पर जैसे ही आंख खुलती है क्या होता है? पता चलता है अरे वो तो सपना था, झूठ था। ठीक वैसे ही अज्ञान की नींद में जब तक हम अपने असली आत्मस्वरूप को नहीं जानते तब तक ये दुनिया और इसके सुख दुख बिल्कुल असली लगते हैं। लेकिन जब ज्ञान का जागरण होता है, मतलब आत्मबोध होता है, तब समझ आता है कि अरे ये सब तो एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप थे। वासुदेव सर्वम। सब कुछ वासुदेव ही है। तब कोई अलग स्त्री पुरुष दोस्त दुश्मन नहीं दिखता, सब में वही एक राम या श्याम नजर आता है। और ये ज्ञान का जागरण, ये नींद से जागना, ये होता कैसे है? इसके लिए साधना चाहिए, सत्संग चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन मतलब स्वाध्याय चाहिए, और इन सब से बढ़कर जैसा महाराज जी बार बार जोर देते हैं, निरंतर नाम जप और गुरु की कृपा। नाम जप और गुरु कृपा। जी, जब हम बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर मुड़ते हैं, अंतर्मुख होते हैं और नाम जप के सहारे अपने असली स्वरूप को, जो कि परमात्मा का ही स्वरूप है, पहचानने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे ये बोध होने लगता है कि ये दुनिया एक लीला है, एक सपना है। महाराज जी कहते हैं, कमाल तो ये है कि हम अपने इस 3.5 हाथ के शरीर में रहते हैं पर खुद से ही नहीं मिल पाए हैं अब तक। हाँ, ये तो है। यही माया का खेल है। तो सार ये है कि जैसे नींद खुलने पर सपना टूटता है, वैसे ही ज्ञान यानी आत्मबोध होने पर ये जगत का भ्रम टूटता है और सिर्फ परमात्मा ही सत्य नजर आता है। ये शरणागति और समर्पण की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर निभाने में शायद उतनी ही मुश्किल। प्रियंका जी का सवाल इसी से जुड़ा है। जी। वो कहती हैं कि उन्होंने वचन से तो, मतलब मुंह से तो कह दिया कि मेरा जीवन श्री जी को समर्पित है, पर जब कोई मुश्किल हालात आते हैं, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो मन घबरा जाता है, डर लगता है। तो क्या ये अधूरे समर्पण की निशानी है? महाराज जी के अनुसार हाँ, ये अधूरे समर्पण का ही संकेत है। अच्छा। सच्ची शरणागति का मतलब है अपना सब कुछ, तन मन धन बुद्धि अहंकार, सब कुछ पूरी तरह से भगवान पर छोड़ देना और फिर किसी और का सहारा न ताकना, किसी और से उम्मीद न रखना। अगर मुश्किल आने पर हम घबराते हैं, चिंता करते हैं या मदद के लिए दुनिया की तरफ देखते हैं, किसी रिश्तेदार की तरफ या पैसे वाले की तरफ या किसी ताकतवर इंसान की तरफ, तो इसका मतलब है कि हमारा भरोसा अभी भगवान पर पूरी तरह पक्का नहीं हुआ है, हमारी शरणागति अभी कच्ची है। तो इस शरणागति को पक्का कैसे करें, मजबूत कैसे बनाएं? इसका उपाय भी वही है, घूम फिर कर, निरंतर बिना रुके डटकर भजन और नाम जप करना। फिर वही बात। हाँ, इसी से धीरे धीरे हमारा अहंकार गलता है, मैं और मेरा का भाव कम होता है, अज्ञान मिटता है और भगवान पर भरोसा मजबूत होता जाता है। ये एक प्रक्रिया है, लगातार अभ्यास से ही सधती है। कोई उदाहरण दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने राजा मोरध्वज का अद्भुत उदाहरण दिया,
जिन्होंने भगवान के कहने पर अतिथि रूप में आए सिंह के भोजन के लिए अपने इकलौते बेटे को आरे से चीरने में भी संकोच नहीं किया। अरे बाप रे। और सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का, जिन्हें मुगलों ने तपते हुए गरम तवे पर बिठा दिया, ऊपर से गरम रेत डाली, पर वे शांत रहे और कहते रहे, तेरा किया मीठा लागे, हरि नामो पदार्थु नानको मांगे। मतलब हे प्रभु, आपका किया मुझे मीठा लगता है, नानक तो बस आपके नाम रूपी अनमोल वस्तु को ही मांगता है। ये है शरणागति की पराकाष्ठा। ये तभी संभव है जब भजन बहुत गहरा हो और शरीर से मोह बिल्कुल खत्म हो गया हो। सचमुच रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। अच्छा, एक और अनुभव है जो कई भक्तों को होता होगा। नीलू अग्रवाल जी ने पूछा है, उनका मन सत्संग सुनने में, भगवान के सुंदर श्रृंगार दर्शन में, इन सब में तो लगता है, पर उन्हें रोना नहीं आता, भाव नहीं आते। वैसे ऐसा क्यों? महाराज जी कहते हैं कि भाई, जबरदस्ती रोने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, वो तो बनावटी होगा। हाँ, वो तो है। असली भाव, सच्चे आंसू तो तब आते हैं जब भगवान से बहुत गहरा प्रेम हो जाए और उनके विरह की, उनसे न मिल पाने की एक तीव्र पीड़ा, एक तड़प अंदर महसूस हो। अगर हमें अभी भी दुनिया की चीजें ज्यादा प्यारी लगती हैं, रिश्ते नाते, मान बढ़ाई, पैसा, अगर इनमें ज्यादा सुख दिखता है, तो फिर भगवान के लिए असली आंसू कैसे आएंगे? ये तो बड़ी सीधी और सच्ची बात कह दी। हाँ, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे किसी स्त्री का पति परदेश चला जाए, अगर उसे पति से सचमुच प्रेम है तो उसकी याद में उसे रोना आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। लेकिन अगर प्रेम ही नहीं है तो काहे का रोना? वैसे ही जब भक्त को भगवान इतने प्यारे लगने लगे कि उनके बिना एक पल भी चैन न मिले, उनकी याद में तड़प उठे, तब आंसू अपने आप बहने लगते हैं। तो ये अवस्था कैसे बनेगी फिर? इसके लिए क्या करें? जैसे जैसे भगवान से हमारा रिश्ता गहरा होगा, प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे उनके दर्शन की प्यास बढ़ेगी और विरह की व्याकुलता में आंसू स्वाभाविक रूप से आने लगेंगे। इसमें समय लग सकता है, धैर्य रखना होगा, पर रास्ता यही है। चलिए अब एक अलग तरह का प्रश्न लेते हैं। ये चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं आचार्य कमलकांत जी। वो खुद एक चिकित्सक हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कोई डॉक्टर विशेष मंत्र साधना या आध्यात्मिक शक्ति से ऐसी क्षमता पा सकता है कि वो कैंसर जैसी असाध्य, मतलब लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सके? यहाँ महाराज जी कर्मफल सिद्धांत और प्रारब्ध की प्रबलता पर बहुत जोर देते हैं। प्रारब्ध? हाँ, प्रारब्ध यानी वो कर्मों का फल जो इस जन्म में भोगने के लिए तय है। महाराज जी कहते हैं कि प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। दवाइयाँ, मंत्र या कोई भी उपाय, ये एक तरह का कर्म या प्रायश्चित तो हो सकते हैं, पर वे किसी के प्रबल प्रारब्ध को पूरी तरह काट सकें ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दवा या मंत्र काम नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं कहा। वो कहते हैं कि प्रारब्ध अगर भोगना ही है तो बड़ी सी बड़ी दवा भी फेल हो सकती है, और अगर प्रारब्ध का भोग पूरा हो गया तो कई बार बिना दवा के भी रोग ठीक हो जाता है। अच्छा? हाँ, तो दवाइयाँ और मंत्र सहायक हो सकते हैं, पर वे प्रारब्ध से ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े सिद्ध संत और महापुरुष भी अक्सर दूसरों के प्रारब्ध भोग में दखल नहीं देते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि कर्म का नियम अटल है। तो फिर ऐसी स्थिति में रोगी की शांति के लिए या मदद के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए महाराज जी उपाय बताते हैं। अच्युत, अनंत, गोविंद ये भगवान के नाम हैं। अच्युत, अनंत, गोविंद जी, इन नामों के जप से रोगी को मानसिक शांति मिल सकती है, उसका मनोबल बढ़ सकता है। भले ही प्रारब्ध की वजह से शरीर का कष्ट बना रहे, पर अगर मन भगवान के नाम के सहारे शांत और आनंद में रहने लगे तो शरीर के दुख का असर बहुत कम महसूस होता है। और ये जो प्रश्न था कि क्या कोई आप्त पुरुष बनकर, मतलब सिद्ध होकर ऐसी शक्ति पा सकता है, इस पे महाराज जी का स्पष्टीकरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप्त पुरुष या आप्त काम वो होता है जो अपने आत्म स्वरूप को पा चुका है, जो ब्रह्म स्थिति में पहुंच गया है। अच्छा। जिसे हर जगह केवल एक ब्रह्म ही दिखाई देता है, कोई दूसरा या कोई दुख नजर ही नहीं आता। तो जब उसे कोई रोगी या दुख दिखता ही नहीं तो उसे ठीक करने की कामना या इच्छा उसके मन में उठेगी ही कैसे? हाँ, ये भी सही है। वो तो द्वैत से, मतलब भेदभाव से ऊपर उठ चुका है। इसलिए दूसरों को ठीक करने की शक्ति पाने की इच्छा रखना ही ये दिखाता है कि अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आप तो पुरुष बनने का मार्ग है ज्ञान से या नाम जप से अपने असली स्वरूप का बोध प्राप्त करना, ना कि सिद्धियां प्राप्त करना। ये बहुत गहरा दृष्टिकोण है। चलिए अब अंत में कलयुग में नाम की महत्ता और संत समाज की स्थिति पर हुई
एक बातचीत को लेते हैं। जी। महाकाल का प्रसार दास और एक वृद्ध संत के बीच ये संवाद हुआ। इसमें ये बात उठी कि कलयुग में नाम जप और भगवान की लीला कथा को ही सबसे प्रमुख साधन क्यों माना गया। हाँ, महाराज जी और वो वृद्ध संत दोनों ही इस बात पे सहमत दिखे कि कलयुग में बाकी साधन जैसे बड़े बड़े यज्ञ करना या बहुत कठिन तपस्या करना, योग के मुश्किल आसन लगाना, ये सब तो मुश्किल है आज। हाँ, इनके लिए जो नियम है, जो पवित्रता चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, वो आजकल के इंसान के लिए निभाना बहुत मुश्किल है। परिस्थितियां वैसी नहीं रही। जी। जबकि भगवान नाम का जप सबसे आसान, सबसे सुलभ और सबसे शक्तिशाली साधन है। इसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र। कोई नियम नहीं, कोई खास नियम नहीं, कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कलौ केवलम नामाधार, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। और ये भी कहा कि किसी एक व्यक्ति को भी नाम से जोड़ देने का बड़ा पुण्य है। बिल्कुल, किसी एक भटके हुए जीव को भी भगवान के नाम की महिमा बताकर उसे जपने के लिए प्रेरित कर देना, ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, क्योंकि इससे उस जीव के उद्धार का रास्ता खुल जाता है। इसी बातचीत में एक और मुद्दा उठा था कि आजकल संत समाज में या अलग अलग संप्रदायों में थोड़ा आपसी बिखराव या मतभेद सा क्यों नजर आता है। इसका कारण महाराज जी और संत जी ने बताया, भजन की कमी और लौकिक बुद्धि का हावी होना। लौकिक बुद्धि मतलब दुनियादारी वाली सोच। हाँ, जब व्यक्ति का भजन पक्का होता है, जब उसे नाम में रस आने लगता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे फिर तुलसीदास जी के शब्दों में निज प्रभुमय देखें जगत, सारी दुनिया अपने प्रभु से भरी हुई दिखने लगती है। फिर किससे विरोध करेगा वो, किससे झगड़ा? तब ये समझ आता है कि अरे ये अलग अलग संप्रदाय तो एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे अलग अलग नदियां आखिर में जाकर मिलती तो समुद्र में ही है। सही बात। तो समाधान क्या है इसका? समाधान दूसरों को सुधारने की कोशिश में नहीं है, समाधान है खुद को सुधारने में, अपने आप को। जी, हम अपने भजन में लगे, अपने अंदर से ये भेदभाव मिटाएं और सब में, हर जीव में अपने ही इष्ट का, अपने ही भगवान का रूप देखने का अभ्यास करें। जब हमारी दृष्टि बदलेगी तो हमें बाहर भी एकता ही नजर आएगी। वाकई आज की ये पूरी चर्चा श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के विचारों के जरिए हमें जीवन के कई जरूरी पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती है। और एक बात जो बार बार सामने आई वो ये कि लगभग हर उलझन, हर सवाल का समाधान आखिर में घूम फिरकर निरंतर भगवान नाम जप और सच्ची शरणागति में ही मिलता दिखा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संवाद हमें बार बार यही याद दिलाता है कि अपने असली स्वरूप को जानने के लिए, माया के इस भ्रम जाल से निकलने के लिए और भगवान पर अटूट भरोसा मतलब सच्ची शरणागति पाने के लिए नाम जप और गुरु की कृपा ये सबसे अहम साधन है। महाराज जी ने जिस आंतरिक स्थिरता की बात की, वो आप्तकाम अवस्था, जहाँ कोई सांसारिक इच्छा बाकी नहीं रहती, उस दिशा में बढ़ने के लिए आज अभी हम अपनी चेतना में कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने का संकल्प ले सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम? शायद दुनिया की किसी क्षणिक चीज से, किसी फालतू की चिंता से ध्यान हटाकर बस एक पल के लिए ही सही नाम में मन लगाने का प्रयास। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। राधा राधा। राधे राधे।